लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी कम से कम इतना तो दिखा देना चाहिए, ये भी है। चलिए प्रशांत जी, आपकी बात। यहीं से शुरू करते हैं राजीव जी कि शशि थरूर क्यों जा रहे हैं। क्या उनको कांग्रेस पार्टी ने ऑथराइज किया? अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस ने ऑथराइज किया है। जिसको ऑथराइज नहीं किया था उसने अपना नाम वापस ले लिया, वो जिद नहीं कर रहा है। दूसरी बात जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत मौजूद है कि आज शशि थरूर का हिंदू में आर्टिकल आया है। उस आर्टिकल में वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है भाई। उन्होंने तमाम इतिहास के वाकये गिनाए हैं जब अपोजिशन और गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म पे थी। उनका इशारा इस तरफ है कि आज की स्थिति में अपोजिशन को सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब आप बताइए कि जितने वाकये आपने गिनाए, जिस तरीके की घिनौनी तस्वीर राहुल गांधी की बनाई है इन्होंने, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति और बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति कौन कर रहा है? इनको शशि थरूर कब बताएंगे? सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी सरकार का डोमेन है, अपोजिशन का डोमेन नहीं है। बॉल सरकार के कोर्ट में है। सरकार को तय करना है कि वो कितना इंक्लूसिव है, वो कितना पार्टनरशिप में बिलीव करती है अपोजिशन के साथ। तो अगर पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं तो फिर जो नॉमिनेट किए किसी पार्टी ने अपने मेंबर्स, उनको ले जाना चाहिए था। जी। खैर बीजेपी से हम ये अपेक्षा भी नहीं करते, आपने भी कहा और मैं इस पर सहमत हूँ कि हमें बीजेपी से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन दो तीन सवाल हैं जिसमें मैं डॉक्टर राकेश पाठक की बात का भी कोशिश करूंगा कि जवाब दूं। देखिए, एक बड़े पैमाने पर डैमेज कंट्रोल हो रहा है। तो डैमेज कंट्रोल पे हम आते हैं तो उसके पहले डैमेज क्या हुआ जरा इसकी भी चर्चा कर लें। डैमेज ये हुआ है कि ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर 20-22 मिनट पहले। इसका कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं हो सकता, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर लें, कितनी कुछ कर लें। ये लिखित है कि 5:33 पे ट्रंप का सीज फायर का ट्वीट आया, और मैं ट्रंप के तमाम बयानों पर नहीं जा रहा हूँ। 5:33 पे ट्रंप का ट्वीट आया, 5:55 पे भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये 22 मिनट का अंतर है, इसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते। उस 22 मिनट में भारत की 78 साल की विदेश नीति बदल गई कि हम तीसरे पक्ष को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तीसरा पक्ष इन्वॉल्व था या नहीं था, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि हमने कभी बात नहीं की, लेकिन कैसे हो गया? ये क्या संयोग है कि कोई ट्रंप को सपना आया, उसने ट्वीट कर दिया, उसके बाद आपने उसके 22 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की? कहीं तो तार मिल रहे हैं ना, जी। टाइमलाइन मिल रही है। जो ट्रंप वाकई बता रहा है कि हमने किसकी बात की, कितनी बात की। एनीवे, दूसरी बात, भारतीय सेनाओं का 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें वो बताते हैं कि भारतीय सेनाओं के क्या क्या अचीवमेंट रहे ऑपरेशन सिंदूर में। और भारतीय सेना पाकिस्तान के ऊपर चढ़ी हुई थी, कंसिडरेबल डैमेज हुए उनके एयर पावर पे, उनके रडार सिस्टम पे। उसके बाद जब भारतीय सेना लीड ले रही है तो सीज फायर कौन करता है? पाकिस्तान तो गिड़गिड़ाएगा सीज फायर के लिए, गिड़गिड़ाएगा तो आप मान गए। तो कौन है पाकिस्तान परस्त? पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, उनके डीजीएमओ का फोन आया, आपने कहा बहुत बढ़िया। अब सीज फायर अगर हो गया तो सीज फायर की शर्तें क्या हैं? क्या पाकिस्तान ने कबूल किया है? क्या पाकिस्तान ने हलफनामा दिया है कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे? ऐसी कोई बात आई नहीं अभी तक। बाकी वो सवाल अपनी जगह है कि वो जो आतंकवादी थे पहलगाम के, वो नहीं मिले।
उनका अभी तक कोई ट्रेस नहीं है। वो कैसे वहां तक पहुंच गए इसकी कोई भी जानकारी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी 130-40 देशों में जाते हैं, यात्राएं करते हैं, 71 से ऊपर देशों की यात्राएं करते हैं, गले लिपटते जहां भी जाते हैं। जी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के लोग मोदी जी को सुनना चाह रहे हैं। तस्वीरें ऐसी आती हैं जिसकी चर्चा कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तस्वीरें ऐसी आती हैं कि जो बाइडेन हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो जर्मनी के नेता हो, चाहे वो फ्रांस के हो प्रेसिडेंट, सबके नेता मोदी जी हैं। सब कान लगा के सुन रहे, मोदी जी कुछ बता रहे हैं। तो इन लोगों ने एक भी बयान क्यों नहीं दिया? एक भी बयान नहीं दिया किसी भी देश ने, इजराइल और अफगानिस्तान को छोड़ के। तो भविष्य में जब मोदी जी विदेश यात्रा पे जाएंगे और जैसा कि वो करते हैं कि गले लिपटते हैं सबसे, तो ये सवाल आएगा कि जिससे गले लिपट रहे हैं उसने संकट के समय हमारा साथ नहीं दिया था, उसने एक बयान जारी नहीं किया। ये सवाल खड़ा होगा। और ये डैमेज कंट्रोल के तौर पे आप भेज रहे हैं लोगों को। मुझे नहीं मालूम है कि क्या अपॉइंटमेंट फिक्स हुए हैं, क्या इनसे मिलेंगे वो, क्या वो लोग इनसे मिलने को तैयार हैं, किस लेवल के अधिकारियों से वहां पे मुलाकातें होंगी। ये अभी सब चीजें आनी है। अभी विदेश सचिव की ब्रीफिंग हुई है इनको। विदेश सचिव की ब्रीफिंग में भी एक बड़ा विरोधाभासी बात सामने आई है। मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश हम सबने सुना है, जिसमें वो बात कह रहे हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल की, कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे। ये क्या? तो यानी कहीं न्यूक्लियर थ्रेट की बात आई। विदेश सचिव जब सांसदों को ब्रीफ कर रहे हैं, विदेश यात्रा पे जाने वाले सांसदों को, वो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था ये कन्वेंशनल डोमेन में था, न्यूक्लियर कम्युनिकेशन था ही नहीं। तो ये दो अलग अलग बातें सरकार की तरफ से कैसे आ रही है? कौन सच है? मोदी जी सच है कि विदेश मंत्रालय सच है? जी। और इस बात की कोई भी आप उस पर कोई लीपापोती नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एस जयशंकर का बयान बहुत स्पष्ट है। राहुल गांधी का सवाल बहुत वाजिब है। तो इतना बड़ा विदेश नीति को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर इतने बड़े सवाल हैं, और वो सवाल पूछे जाएंगे। राहुल गांधी पूछ रहे हैं उन सवालों को, और उन सवालों को पूछा जाना देश हित में है। कि अगर ये सवाल आज नहीं पूछे जाएंगे तो कल देश की तैयारी क्या होगी? जी। क्या ऐसा ही होगा कि सेना आगे बढ़ेगी, सेना नुकसान करेगी और एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो है सीज फायर कर लेगी? ये सवाल तो पूछे जाने चाहिए देश हित में। ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो आगे भविष्य में सरकार के ऊपर जवाबदेही कैसे तय होगी? ये इसलिए ये डैमेज कंट्रोल हो रहा है, और उस डैमेज कंट्रोल में देखते हैं कितनी कामयाबी मिलती नहीं मिलती, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल है। और याद कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से बिहार गए थे।